गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 2024-25 के अंदर जो आपके लिए कैश ट्रांजैक्शंस की अपडेटेड लिमिट है, चाहे आप बात कर लें सेल्स से रिलेटेड, चाहे आप बात करें परचेजेस को लेकर के। अब इन परचेजेस के अंदर आपका गुड्स का परचेज हो सकता है, आपके इनवर्ड सप्लाईज यानी कि एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपके जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसकी बात हो सकती है। इसके बाद जो आप लोन्स एंड एडवांसेस रिसीव कर रहे हैं उसके लिए आपके पास क्या है ट्रांजैक्शंस की लिमिट, ये सारी चीजें जो हैं हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्स के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आप सेल्स करते हैं, या आप गुड्स का सेल कर रहे हैं या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी कैटेगरी का आपका प्रोविजन है, किसी भी कैटेगरी की आपकी सप्लाई है, उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है और कितनी लिमिट है आपके लिए कैश में पैसा लेने की। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप सेल करते हैं करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैश में पैसा रिसीव नहीं कर सकते 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा। 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश में आप रिसीव नहीं कर सकते। किन लोगों से? एक पर्सन से। जी हाँ फ्रेंड्स, मान लो आपने एक इनवॉइसिंग करी है एक पर्सन को 5 लाख रुपए की। अब आप उस पर्सन से 5 लाख रुपए जो है वो कैश में रिसीव नहीं कर सकते। भले ही आप बोलो कि इस कैश रिसीविंग का जो 5 लाख का अमाउंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कर देते हैं 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 और प्लस 0.5 करके, ऐसे ब्रेकअप करके हम लोग कर देते हैं। ये भी अलाउड नहीं है। एक पर्सन से एग्रीगेट करके भी आप 2 लाख रुपए से ज्यादा जो है रिसीव नहीं कर सकते। दूसरा, 2 लाख या उससे ऊपर आप रिसीव नहीं कर सकते एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में। आपने एक ट्रांजैक्शन करी है, उसका एक इनवॉइस बनाया, अब उस एक इनवॉइस के बदले आप 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश में रिसीव नहीं कर सकते। तीसरा है, आपको एक इवेंट से रिलेटेड भी 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट जो है वो कैश में रिसीव करना अलाउड नहीं। तो ये तो बात हो गई कि आप जो सेल्स करते हैं, इन सेल्स के लिए आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। और इसके साथ साथ अगर हम लोग जीएसटी के प्रोविजंस की बात करें, तो जीएसटी में जो सवाल आता है कि जीएसटी के अंदर कैश बिल कितने तक कर सकते हैं, तो वहां मैंने आपको कई बार समझा रखा है। अगर आप सेक्शन 31 रेड विथ रूल 46 को पढ़ते हैं तो वहां पर 50,000 रुपए, जी हाँ फ्रेंड्स, आप 50,000 रुपए तक का अनरजिस्टर्ड बिलिंग करते हैं, आप कैश में लिख करके अपना काम चला सकते। ये बात हो जाती है अपने पास सेल्स से रिलेटेड। अब इसके बाद जो अगला आता है वो आता है आपके लिए एक्सपेंसेस का। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आप एक्सपेंसेस करते हैं, इस एक्सपेंस में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फिक्स्ड एसेट्स और उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन की। अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, कोई फर्नीचर्स परचेज कर रहे हैं, कोई मशीनरी परचेज कर रहा है, तो उसमें आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, आपको 10,000 रुपीज से ज्यादा जो है वो कैश के अंदर एक दिन में पेमेंट नहीं करना है। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया है और 10,000 रुपए या उससे ज्यादा का कैश पेमेंट करते हैं उस फिक्स्ड एसेट्स के रिलेशन में, तो आपको इस फिक्स्ड एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन अदरवाइज मिलता एक्सपेंस के रूप में वो नहीं दिया जाएगा, उसे डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें नॉर्मल एक्सपेंसेस की, चाहे आप परचेज की बात कर लीजिए, जो आप ट्रेडिंग गुड्स खरीद रहे हैं, रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, या किसी भी प्रकार का खर्चा कर रहे हैं, लेबर चार्जेस वगैरह। लेबर के अंदर एक स्पेशल पॉइंट होता है, आप एज पर वेज रजिस्टर करके चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। नॉर्मली परचेज हो गया, जो आपके अदर एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप डेबिट करते हैं कई तरीके के खर्चे, तो इसके लिए भी आपका लिमिट जो रहता है वो 10,000 इन अ डे। एक दिन में कैश 10,000 या उससे ऊपर का खर्चा जो है वो आप नहीं शो करते। अगर आप करते हैं ऐसा, अगर आप ऐसा करते हैं तो जितना भी एक्सपेंस आपने कैश में दिखाया होगा वो सारा का सारा एक्सपेंस आपको डिसअलाउ कर दिया जाएगा और वो अमाउंट आपके प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है। तो एक्सपेंसेस के लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 10,000 या उससे ऊपर का कैश पेमेंट एक दिन में नहीं होना चाहिए। इसका एक एक्सेप्शन
जब आप जीटीए की सर्विस ले रहे हैं यानी कि ट्रांसपोर्टर की सर्विसेज ले रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करने की जो लिमिट है वो 10,000 नहीं है एक दिन में। इसके लिए जो लिमिट है वो है 35,000। यहां पर आपको 10,000 देखने की जरूरत नहीं है, 35,000 या फिर इससे ज्यादा आप नहीं कर, 35,000 रुपए तक आप एक दिन के अंदर खर्चा जो है वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओनली फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट अमाउंट। अगला आता है आपकी बैलेंस शीट का आइटम जो आपके लोन्स एंड एडवांसेस को डील करता है। कई सारे लोग करते हैं बैलेंस शीट के अंदर लोन दिखा देते हैं फॉर बैलेंसिंग फिगर। एसेट्स लाइबिलिटीज नहीं मिल रहा है, चलो लोन दिखा दो, एसेट लाइबिलिटीज नहीं मिल रहा, चलो लोन दिखा दो। तो यहां पर जब आप लोन दिखाते हैं तो कैश लोन भी आपको 20,000 या उससे ज्यादा का कैश में दिखाना अलाउड नहीं। कैश लोन एंट्रीज आप अगर बुक्स में दिखा रहे हैं 20,000 या उससे ज्यादा इन कैश, तो वो आपके लिए समस्या कर सकता है, वहां खड़ा कर सकता है, वहां आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस जो है वो लगाए जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें रियल स्टेट सेक्टर की, जी हाँ फ्रेंड्स, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो आप प्रॉपर्टीज बेचते हैं, फ्लैट्स बेचते हैं, तो वहां पर आप कैश ट्रांजैक्शन दिखलाते हैं। यहां पर भी आप जो डिपॉजिट्स या एडवांसेस लेते हैं पार्टियों से, उसको आप कैश में लेना पसंद करते हैं, तो उसके अंदर भी 20,000 रुपीज से ऊपर जो है प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट आप एडवांसेस नहीं ले सकते हैं। अगर आप ये चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल प्रोविजंस लगाए जा सकते हैं, और इसके लिए बकायदा इनकम टैक्स के ऑडिट रिपोर्ट में कॉलम्स दिए गए हैं, रिपोर्टिंग की जाती है अगर आप इन प्रोविजंस को वायलेट करते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर पेनल प्रोविजंस, डिसअलावेंसेस ऑफ एक्सपेंसेस जैसा कठोर कदम जो है वो लिया जाता है, जिससे आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी, पेनल्टी की लाइबिलिटी वगैरह जो है वो बन के आती है। तो आप इन कैश ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखते हुए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तैयार करें, ताकि आगे चल के आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि कोई भी ऐसी गलती जो है नहीं करे। और जो लोग पहली बार आए हैं हमारे इस YouTube चैनल पर, तो वो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको रेगुलर बेसिस पे बताई जाती हैं। लाइव सेशंस के अंदर हम लोग काफी सारी बातें जो है आपकी क्वेरीज को सॉल्व के साथ कंसेप्ट्स और एनालिसिस भी प्रोवाइड करते हैं। जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के फुल कोर्स 2024 का आप बेनिफिट ले रहे होंगे। अगर आपने अभी तक बेनिफिट नहीं लिया है तो इस 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस का बेनिफिट जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस दोनों अवेलेबल कराई जाती है। लाइव क्लासेस चल रही हैं, अगर आपने लाइव क्लासेस नहीं करी, मिस हो गई, आपको उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। लाइव कर लेते हैं उसके बाद भी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आप इन कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। आप डायरेक्टली हमारे जीएसटी प्लेटफॉर्म के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप वहां पे सर्च करेंगे जीएसटी प्लेटफॉर्म, तो वहां पर आपको हमारा एप्लीकेशन दिख जाएगा। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद डायरेक्टली आप कोर्सेज की डिटेल्स चेक कर सकते हैं और वहां से एनरोलमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कंप्लीट कवरेज, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न फाइलिंग हो, असेसमेंट प्रोसीजर हो, डिमांड एंड रिकवरी हो, अपील फाइलिंग हो, रिफंड फाइलिंग हो, हर एक एस्पेक्ट यहाँ पर आपको कवर करके दिया जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।